ब्यूटीफुल एवरीवन। मैं पूजा अमृतसर से, बेसिकली मैं डलहौजी से बिलोंग करती हूँ। मैं मैरिड अमृतसर में हूँ। आज लॉर्ड हरी की कृपा से मैं आपके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जन्म एक डिवोशनल फैमिली में हुआ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे सब मोटिवेट करते थे डिवोशन करने के लिए। मैं डिवोशन तो करती थी, लेकिन अपनी मटेरियल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, मटेरियल डिज़ायर्स बढ़ती गई और डिवोशनल एक्टिविटीज़ कम होती गई। फिर मेरी मैरिज हुई। इन लॉज के घर में भी मुझे डिवोशनल एटमॉस्फेयर मिला। मेरी ही डिवोशन कहीं ना कहीं कम थी, कभी मंदिर में बैठ जाना और कभी नहीं, क्योंकि मैंने टॉप प्रायोरिटी पे मटेरियल डिज़ायर्स को रखा हुआ था। इसीलिए जो मेरी डिवोशन है वो कहीं ना कहीं कम थी। फ्रेंड्स, मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ 1 जनवरी 2021 में निधि वैद्य जी के माध्यम से मैंने ये डिवाइन ग्रुप ज्वाइन किया। जब मैंने योगेश वैद्य जी की डिवाइन वीडियो फेसबुक पे देखी तो मैं बहुत इंस्पायर हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी पॉजिटिविटी देखकर। तो मेरी निधि वैद्य जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ना सत्संग करते हैं। पहले मेरे माइंड में ये इमेज बनी कि सत्संग के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे क्लियर किया कि हम गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन सत्संग करवाते हैं, जिसमें भागवत गीता के वर्सेस को एक्सप्लेन किया जाता है। तो उन्होंने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैंने रेगुलर सत्संग लगाना शुरू किया तो मुझे क्लियर हुआ कि ह्यूमन लाइफ का क्या एम है, हम यहाँ पे किस पर्पस के लिए आए हैं। 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि है, जिसमें हम भगवान जी के साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। गोलक एक्सप्रेस की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहले तो यहाँ पे भागवत गीता को इतने अच्छे और सिंपल वे से समझाया जाता है, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके। हमें ये समझाया जाता है कि हमने अपने घर की सारी ड्यूटीज़ करनी है, लेकिन लॉर्ड हरी को सेंटर पे रख के। ये एक फ्लेक्सिबल मॉडल है और सबसे यूनिक क्वालिटी ये है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। यहाँ पे जब हमारे मेंटर्स वर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं तो बाद में जो डिवोटीज रिव्यूज़ देते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। ये एक एप्रिसिएशन मॉडल है। गोलक एक्सप्रेस में यही फील होता है कि हम सब फैमिली मेम्बर्स हैं। यहाँ पे सुख और दुख को समझा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने फिर प्रेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझा। मैंने समझा कि प्रेयर्स भी एक तरह की सेवा है। बिफोर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म, फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग करती थी। एंगर इश्यूज़ बहुत थे। जैसे जैसे मैंने सत्संग लगाना शुरू किया, भागवत गीता की रीडिंग स्टार्ट करी, तो मेरी एक्सेसिव थिंकिंग कम होने लगी। एंगर इश्यूज़ भी हैं, अभी भी हैं, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल कम हो गए हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज पे रिड्यूस हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ बहुत करती थी, लाइक टीवी देखना, फेसबुक देखते रहना, मोबाइल पे लगे रहना। लेकिन मैंने अब ये अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को भी डिवोशनल एक्टिविटीज़ में बदला। आरती तो करती थी, लेकिन डीपर मीनिंग नहीं मालूम था। एकादशी का फास्ट मैंने कभी नहीं रखा था। भोग भी कम लगता था। जैसे जैसे मैं डिवाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ती गई, आरती का डीपर मीनिंग भी मालूम चला। फिर उसके बाद मैंने एकादशी का फास्ट भी रखना शुरू किया और भोग भी अब समय समय पर लगता है। फिर मैंने चैंटिंग की इम्पोर्टेंस को समझा कि अगर हम चैंटिंग करते हैं ना तो हमारा माइंड काम होता है और हमें क्लैरिटी होती है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। पहले तो मुश्किल से मेरे से एक माला भी नहीं हो पाती थी। अब लॉर्ड हरी की कृपा से और गोलक एक्सप्रेस की तरफ से मैं अब 16 राउंड्स कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे बहुत मिसकंसेप्शन थे भक्ति से रिलेटेड। सबसे पहले ये था कि भक्ति तो बुढ़ापे के लिए होती है। फ्रेंड्स, हम जितनी यंग एज में होंगे ना उतनी अच्छी भक्ति होती है, क्योंकि ओल्ड एज में हमें नहीं पता कि हमें कितनी डिजीज़ेज़ लगने वाली हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हमें ओल्ड एज आएगा भी कि नहीं आएगा। मेरा सेकंड मिसकंसेप्शन ये था कि हमें भक्ति के लिए घर बाहर छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे गोलक एक्सप्रेस में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो घर पर रहकर ही डिवोशन कर रहे हैं। तो हमें घर पे रहकर ही डिवोशन करनी है। ड्यूटीज़ तो हमने सब करनी है, लेकिन लॉर्ड हरि को सेंटर पे रख के। फ्रेंड्स, मैंने ये भी सीखा कि अगर अच्छा मिले तो हरि कृपा और अगर ना मिले तो हरि इच्छा। ये सुख और दुख तो हमारे सारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जिसके हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके लिए हमें भगवान जी को ब्लेम नहीं करना है, हमें हमेशा भगवान जी को थैंक यू करना है। डिवोशन का रास्ता बहुत ईजी है। अगर हम जितना कनेक्ट कर पाएंगे भगवान जी के साथ, उतनी जल्दी हम परमानेंट अपने हाउस जा पाएंगे, गोलक धाम। फ्रेंड्स, मैं लास्ट में यही कहूँगी कि आप जैसी भी सिचुएशन में हो, जैसे भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं,
अपनी लाइफ में एक बार भागवत गीता ज़रूर पढ़ें। जब आप भागवत गीता पढ़ोगे तो आपका भगवान जी के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता जाएगा, आपके ऑल अराउंड पॉजिटिविटी रहेगी। तो हरि हरि बोल, न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर।